रमेश नाम का एक व्यक्ति था जिसका छोटा सा ढाबा था। रमेश का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। वो अपनी बीवी और माँ का भी काफी अच्छे से देखभाल रख पा रहा था, पर शायद किसी और की उसके ढाबे पर नजर चली गई थी। ऐसे ही एक दिन रमेश के ढाबे पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मोतीलाल था। हम दूर शहर से आए हैं। हम जैसे ही गांव में एंटर किए, हमको तुम्हारे ढाबे के बारे में पता चला। बहुत नाम सुना है तुम्हारे ढाबे का। लोग कहते हैं पैसा वसूल खाना बनाते हो तुम। इसी बात पर अपने ढाबे का फेमस खाना हमारे टेबल पर लगा दो, हम बैठे हैं। मालिक बस 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी 10 मिनट के अंदर अंदर आपका खाना आपकी टेबल पर लेकर आता हूँ। अरे दिशा, जल्दी से अपने ढाबे का स्पेशल नान छोले की सब्जी और पनीर रायता तैयार कर दो। हाँ रमेश जी, बस अभी 10 मिनट में खाना तैयार करते हो। आप जब तक टेबल साफ कर लीजिए। दिशा की आवाज जितनी मीठी थी उतनी ही सुंदर खुद दिशा भी थी। अब जैसे ही मोतीलाल की नजर दिशा पर पड़ती है तो उसके रंग रूप का दीवाना हो जाता है और उसके मन में दिशा को पाने की इच्छा जाग जाती है। इतनी सुंदर औरत है, ऐसी सुंदर औरत की तलाश तो हम कर रहे थे, पर ये इस ढाबे वाले को कैसे मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मोतीलाल हैं। हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, बस थोड़े से हीरे मोती इस औरत को दिखाना है। फिर देखो कैसे लट्टू होकर ये औरत हमारे पीछे पीछे नाचेगी। अब क्या था, अब मोतीलाल रोज दिशा को देखने के लिए उसके ढाबे पर आने लगता है, परंतु मोतीलाल की बुरी नजर दिशा भाप लेती है और ये सारी बात अपने पति रमेश को बता देती है। रमेश जी, मुझे इस आदमी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये हमेशा ढाबे पर खाने के लिए आता, पर कभी भी पूरा खाना खत्म करके नहीं जाता। बस खाना लेकर बैठ जाता है और मुझे ही घूरता रहता है। आज तो इस आदमी ने हद कर दी। क्या हुआ दिशा, मुझे बताओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त इसे अपने ढाबे से धक्के मारकर निकाल दूंगा। रमेश जी, आज जब मैं इसे पानी देने गई तो इस बदतमीज इंसान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इस आदमी पर तो मुझे शुरू से ही शक था, पर ग्राहक भगवान के समान होते हैं, इसलिए मैं इसका आदर कर रहा था। पर कोई मेरी बीवी की तरफ गंदी नजरों से देखे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जैसे ही रमेश को पता चलता है कि मोतीलाल की नजर उसकी बीवी पर है, रमेश अपना आपा खो बैठता है और मोतीलाल की खूब पिटाई करता है। जिसके बाद मोतीलाल भी ठान लेता है कि वो रमेश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और मोतीलाल कुछ ऐसा ही करता है। एक दिन रात को जब रमेश ढाबा बंद कर रहा होता है तो वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और ढाबा का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। अरे भाई, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरे ढाबे का सामान इस तरह से क्यों फेंक रहे हो? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? हम सब मोतीलाल के आदमी हैं और मोतीलाल तेरी बर्बादी चाहता है। भाइयों, इस आदमी को इसी ढाबे के अंदर बंद करके दुकान में आग लगा दो। इस तरह से गुंडे पहले रमेश को खूब मारते हैं और उसे उसी के ढाबे में बंद करके उसके ढाबे में आग लगा देते हैं, जिसमें रमेश काफी हद तक जल जाता है। साथ ही साथ रमेश विकलांग भी हो जाता है। अब रमेश कुछ नहीं बोल पाता, जिस वजह से दिशा और उसकी सास सुमित्रा को कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिर रमेश के साथ उस रात हुआ क्या था। समय यूं ही बीतता जाता है और उनकी गरीबी बढ़ने लगती है। अब दोनों सास बहू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बहू, जब रमेश सही था तब सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। जैसे ही रमेश की ऐसी हालत हुई, हम तो रोड पे ही आ गए। माँ जी रोइए मत, हमने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, इसलिए हम आगे भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे। इतना बोलकर दिशा काम की तलाश में निकल जाती है, परंतु पूरा दिन निकल जाता है और उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह से एक हफ्ता गुजर जाता है और दिशा को कहीं काम नहीं मिलता। जब दिशा के भाई को ये बात पता चलती है कि रमेश की ऐसी नाजुक हालत है, तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आता है। दीदी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुझे क्या बताती, जब से मेरा रिश्ता खराब हुआ है तब से तो खुद तू दूसरों के पास नौकरी कर रहा है। ऐसे में मैं तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी मेरे भाई। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और जैसे ही पता चलता है कि दिशा के भाई का ऑटो खराब है और वो खराब ऑटो घर में रखा है, तो सुमित्रा बोलती है, मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों सास बहू मिलकर खुद का ढाबा चलाएंगे। क्या हुआ अगर हमारा ढाबा जल गया तो? इतना सारा नुकसान हो गया तो? और अगर तेरे भाई का रिक्शा खराब हो गया तो क्या हो गया? उसके पास ऑटो है ना, उस ऑटो में हम अपना ढाबा खोलकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भाई क्या हम तेरा वो खराब रिक्शा ले सकते हैं? हाँ दीदी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं खराब ऑटो का क्या करूँगा, मैं तो उसे बेचने वाला था। अगर वो तुम्हारे काम आ सकता है तो उसे तुम ही रख लो। इस तरह से वो खराब ऑटो ले लेते हैं और दिशा अपनी सास के साथ मिलकर ऑटो में अपना छोटा सा ढाबा खोलती है, क्योंकि गांव वाले इसके बारे में
और उसके ढाबे के बारे में पहले से ही जानते थे। इसलिए जैसे ही उनको पता चलता है कि दिशा ने ऑटो रिक्शा में अपना ढाबा खोला है, तो उसके सभी ग्राहक उससे एक बार फिर से जुड़ जाते हैं और इस तरह से गरीब सास बहू अपना ऑटो रिक्शा ढाबा चलाने लगती हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे और फिर हम रमेश जी का अच्छे से इलाज करवा पाएंगे। रमेश जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाती है। बहुत जल्द रमेश ठीक भी हो जाता है और ठीक होने के बाद सबसे पहले वो अपनी बीवी और माँ को सारी सच्चाई बताता है। अब रमेश अपनी बीवी और माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाकर मोतीलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी ने हमारा जीना हराम कर रखा है, इसलिए आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। वो तो भगवान का भला है जो मेरे पति बच गए और अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, उस मोतीलाल के खिलाफ पहले भी कई बार रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इस बार वो मोतीलाल बचेगा नहीं। अब देखते हैं कौन उसे छुड़वाता है। अब हमारे पास पुख्ता तौर पर सबूत भी है। बस रमेश जी कोर्ट में आप अपने इस बयान से मत मुकरना। इंस्पेक्टर साहब, जिसने मेरी जिंदगी खराब करी, मैं उसे माफ कभी नहीं कर सकता। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द पुलिस वाले मोतीलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे उसकी की की सजा मिल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर दिशा और सुमित्रा का ऑटो रिक्शा भी फेमस हो जाता है। माँ जी, हमारा ऑटो रिक्शा ढाबा काफी अच्छे से चल रहा है। मैंने सोचा है कि क्यों ना अब हम इसके एक ऑटो रिक्शा को 2 में बदल दें। बहू, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने भी यही सोचा था। अरे माँ, दिशा, सोचना क्या है? हम जो चाहते हैं वो हो रहा है। अब जल्दी से हमें इसी तरह से अपने बिजनेस को बस बढ़ाना है और उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर 1 से 2 और 2 से 4 ऑटो रिक्शा ढाबा खोल लेती है। इस तरह वो लोग देखते ही देखते दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाती है।